मीमांसा दर्शन के संक्षिप्त विचार में प्रथम पाद का 8वां अधिकरण है, जो प्रसिद्ध वेद अपौरुषेयत्व अधिकरण। वेद का अपौरुषेयत्व में क्या क्या युक्तियां हो सकती है, इसके विषय में यहाँ विचार किया है। तो 27 सूत्र से लेकर के 32वां सूत्र तक का विचार है। तो पौरुषेय कहते हैं सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्व, यह पौरुषेय है। अथवा प्रमाणांतरेण अर्थमुपलभ्य विनिर्मितत्वं पौरुषेयत्व। ऐसा वेद में नहीं है। वेद में प्रमाणांतर से उपलब्धि नहीं है और सजातीय उच्चारण से ही हुआ है, उसका अनपेक्षितत्व नहीं, इसलिए वेद पौरुषेय कहा। अब उसमें जो युक्तियां हैं इसके विषय में विचार करते हैं। तो वेद को बनाने की दृष्टि से जब हम कहेंगे तो वहां 4 तरह से संबंध कर सकता है कि वेद का हम पुरुष के साथ संबंध करना चाहते हैं कि पुरुष ने वेद को बनाया, तो कैसा कैसा बनाया हो इसको देखना है। एक तो हमारे यहां तो ये प्राप्त है कि गुरु के उच्चारण करने के बाद शिष्य उसका अनुच्चारण करके सीखता है। ऐसे में ये अनादि परंपरा से संबंध करके आता है। किंतु जो वादी पुरुष को वेद के साथ संबंध करके पुरुष कर्तृत्व मानना चाहते हैं, उनके पक्ष में 4 विकल्प हो सकता है। ये 4 विकल्प के बारे में अभी अभी जो विचार किया है अधिकरणों में, तो 4 विकल्प को लेके ही विचार किया कि प्रथम ये है कि पद पदार्थ संबंध कर्तृक द्वारा, पद और पदार्थ का संबंध करेगा पुरुष, ऐसा वेद को बनाएगा। जैसा हम घटादि पदों का उच्चारण करते हैं, घटादि पदार्थ उसमें होता है, तो पद पदार्थ का कर्तृत्व वहां जुड़ गया। तो इसका निराकरण जो है पद पदार्थ का संबंध में कहा कि एक तो पद नित्य है, पद का अर्थ भी नित्य है। ऐसे में इनका संबंध कैसे हो सकता है? ये पुरुष के द्वारा निर्मित तो नहीं है। सामान्य लौकिक में हम देखते हैं तो भी एक व्यक्ति ने या अनेक व्यक्ति ने मिलके एक अर्थ बनाया हो और उसको एक नाम दिया हो, ऐसा नहीं। कभी कभी क्या होता है, अर्थ पहले होता है, उसका नाम पता नहीं है तो नया नाम ले लेते कि जैसा नया नया खोज होता है, कोई नक्षत्र दिखाई पड़ा तो उसको नया नाम दे दिया, कोई ग्रह दिखाई पड़ा नया नाम दे दिया, कोई स्थान दिखाई पड़ा तो नया नाम दे दिया। ऐसा नए खोजों में नया नाम तो दिखाई पड़ता, किंतु उसमें पद तो हम स्वेच्छा से बनाते हैं, किंतु पदार्थ को हम नहीं बनाते। तो पद पदार्थ दोनों को बनाना पुरुष के वश में नहीं दिखता है, लोग में भी। ऐसे में वेद का पद पदार्थ संबंध नहीं हो सकता। इसका निराकरण ही आपने अभी सुना, जो 5वां अधिकरण में बताया, उत्पत्ति का अधिकरण में। उत्पत्ति का अधिकरण में ये कहा कि शब्द और उसका अर्थ नित्य है, इसलिए उसको पुरुष के द्वारा निर्माण करना नहीं कर सकते। दूसरा संबंध यह हो सकता है शब्द कर्तृक द्वारा। इसका मतलब शब्द को नया बनाता है। शब्द में वर्ण है, एक एक वर्ण है, वर्ण को बनाता है, शब्द को बनाता है और ऐसा जोड़ करके
फिर वेद बनाया हो, ऐसा कह सकते। तो इसका निराकरण किया है शब्द नित्यत्वाधिकरण में, जो आपने अभी सुना कि शब्द वहां नित्य होने से शब्द का कर्तृत्व द्वारा पुरुष कर्तृत्व नहीं कर सकते। ये भी लोग में देखा जाता है कि जो बच्चा जन्म लेता है वो माता पिता जो शब्द का उच्चारण करते हैं उसी को उच्चारण करके आगे उच्चारण करता है। ये शब्द अपने आप बना करके उच्चारण करता नहीं। यदि शब्द अपने आप बना करके उच्चारण करने लगे तो हर एक व्यक्ति की भाषा अलग हो जाएगी, तो आपस में संबंध रहेगा नहीं, एक सामूहिक व्यवहार ही नहीं हो पाएगा। कोई कुछ को कुछ बोलता है, कोई कुछ को कुछ बोलता है, ऐसे अव्यवस्था हो जाएगी। और ऐसा तो कोई बात ही मानता नहीं। जितनी ही भाषाएं हैं लोग में, सब परंपरा से ही उस समूह में प्राप्त होता है। वो समूह वाले दूसरे जगह जाएंगे तो वहां उनका चलता नहीं, क्योंकि वो समझ में नहीं आता। जैसा उत्तर के लोग दक्षिण में जाएंगे, दक्षिण के लोग उत्तर में आएंगे, तो उनकी भाषा नहीं हो पाती। इसीलिए शब्द का निर्माण स्वयं करता है, ये कहना बनता है। ये कल हमने बताया था कि शब्द पहले से प्राप्त है। अब वहां जो है शब्द जो प्राप्त होता है उसमें स्पष्टीकरण होगा, उसमें स्फुटता आ जाना, ये तो आप वैयक्तिक प्रयत्न से उत्पन्न कर सकते हैं। अपने पुरुषार्थ से कोई स्फुटता ला सकते हैं, उसको विशेष रूप से संस्कृत कर सकते हैं, ये सब हो सकता है। किंतु शब्द का निर्माण वो भगवान के द्वारा हुआ है, उसमें आप अलग अलग प्रकार से उसको प्रकट करते हैं। जैसा एक ही शब्द को अलग अलग माध्यम से आप प्रकट करते हैं, ऐसा ही होता है। इसलिए शब्द नित्यत्वाधिकरण में शब्द को नित्य माना है। मीमांसकों ने भी, जो भी वादी है, वेदवादी है, उन्होंने शब्द को नित्य माना। और उसके बाद एक विकल्प हो सकता है पुरुष निर्मितत्व कहने के लिए कि वाक्य और वाक्यार्थ कर्तृत्व द्वारा। शब्द तो बना हुआ था, उससे वाक्य बनाया और वाक्य का अर्थ बनाया, ये पुरुष ने बनाया। कि वाक्य का उच्चारण पुरुष ने किया और उसका अर्थ की कल्पना भी पुरुष ने किया, ये भी संभव नहीं है। इसका उत्तर तो अभी इसके पहले जो अधिकरण आया था वाक्याधिकरण में दिया गया है। ये कहा कि जैसे पदों की बात है वैसे ही वाक्य की बात है, क्योंकि वाक्य पदों से बनता है, इसीलिए पद नित्य है तो उसका संबंध नित्य है। इस प्रकार से वाक्य भी नित्य ही होना चाहिए। केवल उसका घटक, इसका मतलब जो अन्वय आदि लगाना, उसमें अंदर हो सकता है, किंतु वाक्य रचना भी पुरुष कल्पित नहीं है। ऐसा पदार्थ मूलकत्व कहने से उसको नित्य कह दिया। अब लौकिक वाक्य में कुछ अंदर हो जाता है। लौकिक वाक्य में वक्ता की इच्छा से वाक्य को परिवर्तित किया जा सकता है, ये संभव है। लेकिन वैदिक वाक्य में यह संभव नहीं है, क्योंकि वैदिक वाक्य की प्रक्रिया ही कुछ अलग है। इसके बारे में हम कल बताए, स्वरादि प्रक्रिया इत्यादि है। तो उन वाक्यों में घटना संबंध जो लगता है वो अनादिकाल से चल रहा है कि स्वर प्रक्रिया के कारण ही वाक्य बंधा हुआ है। ऐसे में वो वहां लौकिक प्रक्रिया नहीं चलती। और उसके बाद चतुर्थ कारण हो सकता है, जिसका निराकरण इस अधिकरण में कर रहे हैं। ग्रंथ कर्तृत्व द्वारा पुरुष का संबंध वेद के साथ। ये वेद नाम के जो ग्रंथ है उसको पुरुष ने बनाया, ऐसा चतुर्थ हेतु कह सकता है। इसको यहां वेद अपौरुषेयत्व अधिकरण में निराकरण कर कि वेद पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं है, क्योंकि वेदाध्ययनम सर्वम गुरु अध्ययन पूर्वकम ऐसा देखा गया है। तो अध्ययनाध्ययनवत आज के अध्ययन जैसा होता है वैसा ही होता है। सभी वादी तो ये मानते हैं और सभी को ये स्वीकार भी करना पड़ता है। कोई भी नया सीखता है शिष्य, कोई भी कला सीखता है तो वो गुरु से ही अध्ययन करके सीखता है, वो सीखना ऐसा ही करता है। तो जो नया नया आते हैं तो उसको कुछ लेकर के नहीं आता है, वो नया सीख करके आता है। इस संबंध में इस प्रकार से कहा गया।
और ये जो नित्य वेद है, इसके लिए हमने ये कहा, ये वेद ऋषियों को प्राप्त होता है। ऋषियों को अपने तपस्या से वेद प्राप्त होते हैं। ऐसे ऋषियों को ऋषयो मंत्रद्रष्टारः कहते हैं। यहां कुछ शब्दों में भेद भी है। जैसे आप सुनते हैं कि ऋषि है, महर्षि है, मुनि है और सन्यासी है, ये सब अलग अलग शब्द हैं। तो इसमें कुछ अंदर होता है। वैसा तो सामान्य रूप से सबको एक समझते हैं, किंतु सबसे पहला अंदर है ये ऋषि, मुनि, महर्षि और सन्यासी में अंदर है। सन्यासी जो है ऋषि, मुनि, महर्षि नहीं होते। हो भी सकता है कोई, जैसा याज्ञवल्क्य ऋषि है। पहले याज्ञवल्क्य ऋषि था, बाद में उन्होंने संन्यास लिया, ऐसा बृहदारण्योपनिषद से मालूम पड़ता है। उद्यास्यन् वा अरे अहम अस्मात्तानादस्मि, ये कहते हुए चतुर्थाध्याय मैत्रेयी ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य ऋषि संन्यास लेता है। संन्यास लेने के बाद फिर ऋषि क्या किया उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। सामान्य रूप से पुराणों में, वेद में कहीं भी संन्यास्त आश्रम के बाद में क्या किया उन्होंने, क्या कार्य किया, सामान्य चर्चा नहीं होती। कहीं कहीं विशेष रूप से तो है। सनकादि जो है ऋषि है, किंतु उनको भी सन्यासी नहीं करते, क्योंकि सन्यासी कहना अलग होता है, ऋषि कहना अलग होता है। ऋषि जो है गृहस्थाश्रम में रहते, वो आश्रम धर्म के अनुसार ही चलने वाले होते हैं मुख्य रूप से। कोई कोई विकल्प भी करता है, जैसे सनकादि जो है गृहस्थाश्रम में नहीं है, वो सीधा ब्रह्मचारी आश्रम में है, बिंदु ऋषि है, किंतु सन्यासी नहीं है। सन्यासी जो है चतुर्थ आश्रम में जाकर सर्वसंग परित्याग करके, प्रेष्य मंत्र आदि के द्वारा सबको परित्याग करके केवल परमात्मा को ही आश्रय लेकर के, परमात्मा का जो आलंबन है ओंकार आदि को आश्रय लेकर के भिक्षाटन आदि से अपने वृत्ति को करता है। अपने नीचे कुछ भी वहां उनके पास नहीं रहता, ऐसे रहते। और वो जो भी कार्य करते हैं अपने करुणा के अनुग्रह से जो दूसरे को मदद करते हैं, ऐसा रहता है। उनका कोई कर्तव्य विशेष नहीं होता, और उनका कर्तव्य विशेष नहीं होने से ही वो यदि जीवन मुक्ति अवस्था को प्राप्त किया तो फिर उनका विधि शेष संबंध भी नहीं रहता, विधि और निषेध का संबंध भी नहीं रहता। ऐसे में वो क्या करता है क्या नहीं करता है, वो उनके पूर्व संस्कार पर आश्रित रहता है, यानी प्रारब्ध पर आश्रित रहता है। इस प्रकार से उनका जीवन चलता है। अब ऐसे में उसके विधि विधान के विषय में नहीं होने से उनके बारे में चर्चा नहीं की जाती, क्योंकि विधि विधान के विषय के अंतर्गत ही चर्चा करने से आपको समझाया जा सकता है, आप सही रास्ते पे चलेंगे। जिनका विधि विधान नहीं है, विधि से बाहर हो गया, फिर उनको विधि के अंदर ला करके चर्चा नहीं की जा सकती। शायद इसी कारण से ऐसे सन्यासियों के विषय में चर्चा नहीं होती। ये सन्यासी जो है आश्रम विहित नियम के अनुसार संन्यास्त होकर के सन्यासी है, उसको श्रवण मनन निध्यासन आदि कर्तव्य भाष्यकारों ने माना है, तो उसके अनुसार वो अपने ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करेंगे, यही एकमात्र उनके लिए कर्तव्य रहता है। किंतु जो ऋषि होते हैं ये मंत्र दृष्टा होते हैं। अभी कहा ऋषयो मंत्र दृष्टा, ये आधिकारिक पुरुष होते हैं। आधिकारिक पुरुष माने पूर्व पूर्व जन्मों में तपस्या करके उन्होंने अपने अंतःकरण को अत्यंत शुद्ध किया था, इस जन्म में भी उस तपस्या को आगे बढ़ाया और उनको मंत्रों का दर्शन हो गया, और ये सारे विधि विधान के साथ ही जीवन चलाने वाले होंगे। इनका जीवन अनुकरणीय होता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जनः इत्यादि जो भगवान कहते हैं, इसके नियम के अनुसार इनका जीवन होगा। इसलिए व्यास भगवान महाभारत में ये उद्घोषणा करते हैं। व्यास जी ऋषि है, उन्होंने उद्घोषणा किया कि मैं आज तक जब से मैं इस जन्म में आया हूं, वो तो अवतार पुरुष ही है। वो पहले जन्म में अवांतरतम नाम के ऋषि थे,
व्यास जी पूर्व जन्म में उन्होंने गुफा में बैठ करके आजीवन वेद का ही अध्ययन किया और वेद को ही अपनाने के लिए सब कुछ त्याग। तो पूरा जीवन उसमें व्यतीत करके वेद को अपनाया और वेद के साथ तादात्म्य किया, उन संस्कारों से फिर नया जन्म दिया, इसलिए वो आधिकारिक पुरुष हो गए। तो भगवान ने उनको वेद व्यासज्ञ करने के लिए, विभाजन करके एडिटिंग करने के लिए उनको नियुक्त किया, फिर वो अवतार होकर के आ गया, फिर वो व्यास व्यास जी बन गए। तो व्यास व्यास जी कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में शास्त्र के नियमों का एक नियम का भी उल्लंघन नहीं किया, पूरा पूरा शास्त्र जैसा कहता है वैसा ही मैंने आजीवन पालन किया, इसलिए मेरे अंदर कोई दोष नहीं हो सकता, ऐसा अपने आप घोषणा करते। तो कितना उन्होंने दृढ़ता से किया होगा कि जो नियम उनके लिए पालन करना चाहिए था उन नियमों को वो पालन किया। वो ऋषि है, उनके संतान हो सकते हैं और आगे परंपरा उनकी चलेगी कि महाभारत में जो पांडु है, धृतराष्ट्र है और विदुर है, ये तीनों उनके संतान हैं। इस प्रकार से चलते हैं। ये सन्यासी का अधिकार नहीं है, सन्यासी ऐसे संतान को नहीं दे सकता, इसलिए अंदर हो जाता है कि यहां लोग मिला देते हैं, व्यास भी सन्यासी थे, उन्होंने भी संतान दिया, इसलिए हम भी संतान देते हैं करके करते हैं कुछ लोग, ऐसे हमने सुना है। बिल्कुल गलत है, ये दोनों अलग परंपरा है। वो आशीर्वाद से किसी को संतान हो जाए वो बात अलग है, किंतु ऐसा संतान प्राप्त करने की विधि है ही नहीं। बाकी तो आगे क्या कहना, आप तो जानते हैं, सब गड़बड़ी हो गया, क्योंकि ये दोनों को मिला दिया, ये ऋषि की परंपरा और इसको मिला दिया। ऋषियों को ऐसा नियम में रखा, क्योंकि मंत्र दृष्टा होते हैं, कल इसके बारे में विस्तार से बताया था। उनके साधन के अनुसार वो अंधकरण को स्वच्छ करने पर वो अंधकरण में वो शब्द राशि प्रतिबिंबित होता है, उसको वो प्राप्त हो जाता है, वो ज्ञान प्राप्त होता है। तो इनमें भी जो बहुत महत् कार्य के ऋषि है, तो सामान्य ऋषि है, सभी ऋषि होते हैं, और महत् कार्य करने पर, यानी ऐसा समझ लीजिए कि किसी अवस्था में कुछ ऐसे परिस्थिति आ गई तो उन्होंने बहुत बड़ा कार्य करके उसका उद्धार किया, तब उनको महर्षि कहेंगे, तो महत्व और उसमें जुड़ेगा। और जो वेद संबंधी कार्य हो अथवा जो यज्ञ संबंधी कोई कार्य किया हो इत्यादि स्थिति में उनको महर्षि कहा जाता है, तो महान होगा। अथवा दूसरे लोग कहते हैं कि ऋषि रहते हुए जो ब्रह्मज्ञानी भी हो जाते हैं, क्योंकि सभी ऋषि ब्रह्मज्ञानी है ऐसा नहीं आया है। ब्रह्मज्ञानी ऋषि लोग अलग होते हैं और सामान्य मंत्र दृष्टा ऋषि अलग होते हैं। तो कुछ का कहना है कि ये ऋषि होते हुए भी जो ब्रह्मज्ञान भी प्राप्त किया हो, तो जैसा याज्ञवल्क्य है, याज्ञवल्क्य महर्षि है, तो ऋषि भी है, ऋषि के अनुकूल सारे शास्त्र नियमों का पालन करते हुए उन्होंने स्वाध्याय कराया, बहुत बड़े जो है शाला चलाई, 4 वेद को दूसरों को पढ़ाया, आदि शाखा के बारे में बताएंगे, उनकी परंपरा के बारे में। तो ये इतना बड़ा जो है ऋषि थे, शौनकादि ऋषि थे, शौनकादयो महाशाला महाश्रोत्रिया, ये कहते हैं। तो ऐसा किसी का कहना है, दोनों का इस प्रकार से संबंध करके। अथवा उस प्रकार से जैसा वेद व्यास जी है, वो तो ब्रह्मज्ञानी भी थे और बहुत बड़ा उद्धार का कार्य किया। यदि भगवान वेद व्यास जी नहीं होते तो हमारे पास आज वेद की ये स्थिति नहीं होती, हम ये वेद के बारे में इस प्रकार चर्चा नहीं कर पाते, न मीमांसा मिलते, न पूर्व मीमांसा, न उत्तर मीमांसा, न ये पुराण हमको प्राप्त होते, न ये स्मृतियां प्राप्त होती, हमारा धर्म का कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता। अभी इतने सब व्यास जी सजा करके जाने के बावजूद भी उसकी रक्षा करना बहुत बड़ा कठिन काम हो रहा है। तो उस समय क्या स्थिति हो रही हो, इसलिए अवतार की आवश्यकता होती है, अवतार करके उसको करते हैं। तो ये तो हो गया ऋषि और महर्षि। अब जो है मुनि कहते हैं, तो माननाथ मुनि ही ये कहा गया है। तो मुनि क्या है, ये दर्शनकार होते हैं, दर्शनकारों को मुनि कहते हैं। जैसा कपिल मुनि, कहीं कपिल महर्षि भी कहते हैं, कपिल ऋषि भी कहते हैं,
लेकिन कपिल मुनि नाम से वो प्रसिद्ध है। तो मुनि इसलिए कहते हैं कि दर्शन शास्त्र में का प्रणयन ये करते हैं, विशेष सिद्धांत का उन्नयन करते हैं, वेद में आधारित होकर के मनन करके विशेष व्यवस्था या विशेष दर्शन को प्रकट किया हो उनको मुनि कहते हैं। तो ये वेदांत के भी मुनि हो सकते हैं, अन्य अन्य दर्शनों को भी मुनि हो सकते हैं। जैसा गौतम मुनि है, कपिल मुनि है, ऐसे कहा जाता है। मुख्य रूप से ऐसा अर्थ में होता है, किंतु अन्यत्र भी इसका प्रयोग होता है, ऐसा कहीं कहीं आगे पीछे भी होता है, किंतु ये अर्थ में ये आता है। क्योंकि वेद में दो परंपरा देखे जाते हैं, ऋषि परंपरा और मुनि परंपरा, ऋषि धारा मुनि धारा ऐसा कहते हैं। तो ऋषि धारा में कर्मकांड उपासना कांड सभी कुछ आ जाता है, और मुनि धारा में विशेष करके ये वेद के अंत भाग जो उपनिषद भाग है, दर्शन शास्त्र वो आता है। जैसा वेदांत आदि मुनि धारा के अंतर्गत है। मुनि धारा में ऋषि धारा में क्या अंतर है? ऋषि धारा में जो कहा हुआ है उसमें आप प्रति प्रश्न नहीं कर सकते। मैंने ऐसा क्यों, ऐसा क्या, ऐसा क्यों करना, ऐसा क्यों नहीं करना इत्यादि प्रति प्रश्न करके उसका ननुनच लगा करके चिंतन करना इष्ट नहीं होता ऋषि धारा के विषय। जैसा स्वर्ग है बोला, इंद्रदेव है बोला, तो उसको स्वीकार करता है। हृदम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, इसी को बोलते हैं। जो वेद में सत्य है कहा गया, ऋत है, वो हम स्वीकार करते हैं, वहां ननुनच नहीं होता है, उसका नियम के अनुसार करना है। आप संध्या वंदन करते समय आचमन करना है बोला, वेद ने विधान किया, आचामति ऐसा विधान किया, तो वो विधान से आपको आचमन करना ही है। अब आचमन क्यों करना है, आचमन का क्या फायदा होगा, इससे आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, ये ननुनच नहीं कर सकते। ये ऋषि धारा, ये मुख्य रूप से कर्मकांड और उपासना में आते हैं। ऋषियों ने जैसा कहा वैसा करना, ऋषियों का स्मरण करते हुए, ये जो वेद पाठ आदि करते हैं, ऋषि देवता छंद देवता का स्मरण करते हुए करना है। ये सब विधान के अनुसार ही चलना पड़ेगा ऋषि धारा। किंतु मुनि धारा में ऐसा नहीं। मुनि धारा में जो कई बातें हैं उस पर विशेष विचार किया जाता है। जैसे उपनिषद में सारे आप देखेंगे, कोयमात्मेति उपास्महे, कि मैं हमारी आत्मा क्या है, कौन सा है, कैसे हम उपासना करें, ऐसे होता है। और जैसे बृहदारण्य उपनिषद में देखिए शास्त्रार्थ भी आया, वहां तीसरे अध्याय में शास्त्रार्थ दिखाया। आदि ऋषि जो है, अश्वला आदि ऋषि जो है वहां शास्त्रार्थ करते हैं। तो वहां सारा प्रश्न हो रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, उसका उत्तर हो रहा है। और प्रश्न उपनिषद आप देखते, प्रश्न करते उत्तर करते। तो कठोपनिषद देखिए, वहां भी प्रश्न करता है, उत्तर देता है। तो सारे गहराई से विचार हो रहा है कि आत्मा के बारे में, सारे तत्वों के बारे में, भूतों के बारे में, सृष्टि के बारे में, साधन साध्य पुरुषार्थ सबके बारे में वहां मनन होता है, विचार होता है। इसका अधिकार इसको दिया गया। इसीलिए ऐसे जो भाग है, जहां मुनिधारा के अंतर्गत जो भाग है, वेद में सर्वत्र आता है, संहिता भाग में भी है ये, उपनिषद भाग में भी, अरण्य भाग में भी, ब्राह्मण भाग में, सर्वत्र ये मुनिधारा का विषय आता है। ऐसे आने पर वहां ऋषि छंद देवता आदि का स्मरण करना आवश्यक नहीं होता। कोई करते हैं वैसा, तो इनके जो वेद पाठ के स्वाध्याय के क्रम में ऋषि छंद देवता का सबका दिया हुआ है। जैसा बृहदारण्य का वो सर्वत ब्राह्मण के सब अलग अलग मंत्रों के ऋषि छंद देवता है, और ईशावासी का भी ऋषि छंद देवता है, हर एक मंत्र का अलग अलग है। ये सब दिया हुआ है वेद पाठ के क्रम में, तो करते हैं। किंतु जो अध्ययन में हम वेदांत के विचार के अध्ययन में दर्शन शास्त्र के दृष्टि से जब हम करते हैं, तो वहां ऋषि छंद देवता का स्मरण सामान्य रूप से नहीं करते, और उपनिषद में दिया भी नहीं, मूल में दिया भी नहीं। जो परंपरा से जो करते हैं, स्वाध्याय क्रम में करते हैं, ये अंदर हो जाता है। वहां जो मंत्र पढ़ेंगे तो उसको करना पड़ेगा। जैसा रुद्री का मंत्र है, शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद इसके मंत्र है, उनको पढ़ने से आप एक एक मंत्र में जो ऋषि छंद है उसको पढ़ना पड़ता है, उसको साथ स्मरण करके ही करना पड़ेगा। तो ऋषि धारा के अंतर्गत है, ये मुनि धारा के अंतर्गत है। तो अर्थ में दोनों में है, तो वहां विचार आता है।
तो विशेष विचार, जैसा वेद में नासदीय सूक्त नाम के सूक्त है, प्रसिद्ध सूक्त है, तो इसमें तो सारे गहराई से विचार किया गया। इस प्रकार से सब व्यवस्था इसमें है। तो इसने सारी व्यवस्था करके ही वेद को संरक्षित किया हुआ। अब हम ये विचार करेंगे कि वेद की शाखाएं, कितनी शाखाएं हैं, ये शाखाओं के सामान्य परंपरा है क्या है, इसके एक सामान्य विचार करेंगे। वैसे वेद की शाखाओं के बारे में यही है, शाखा शब्द का अर्थ है कि ऋषि संप्रदाय, कि जिस ऋषि के संप्रदाय में आया वही उसी को शाखा कहे, संप्रदाय को ही शाखा कहेंगे। कि पूर्व से गुरु से जो प्राप्त किया हुआ संप्रदाय वही शाखा है। ये शाखा भेद में अलग अलग है। सबसे पहले हम महाभाष्य को देखते हैं, पतंजल महाभाष्य। पतंजल महाभाष्य में वेद के सभी जो है 1131 शाखाएं बताई है, 1131। और दूसरे शाखाओं के बारे में कूर्म पुराण में देखते हैं तो कूर्म पुराण में भी 1121 बताया। इसमें ऋग्वेद की 21 शाखाएं और यजुर्वेद की 101 और सामवेद का सहस्त्र वर्मा सामः ऐसा आया, तो भाष्य में ही है इसका। और अथर्ववेद के 9 शाखाएं, इस प्रकार मिलकर के 1121 हो जाता है। और षड्गुरु नाम के एक आचार्य हुए हैं जिन्होंने भाष्य रचे हैं वेद के ऊपर भी, ब्राह्मण अरण्य आदि के ऊपर भी और उपनिषद के ऊपर भी इनका भाष्य मिलता है। षड्गुरु उनका नाम है, षड्गुरु भाष्य कहते हैं। तो 6 उनके गुरु थे, तो उन्होंने भी 1121 माना। ठीक है। अब उसके बाद उपनिषदों में एक अथर्ववेद का उपनिषद है सीतो उपनिषद नाम से, उस उपनिषद में 1126 शाखाएं मानी। तो इसमें ऋग्वेद का 21 तो पहले जैसा समान है, यजुर्वेद का 101 में से एक कम कर दिया, 100 ही माना। और सहस्त्र साम का तो सहस्त्र सर्वत्र समान है। अथर्ववेद का 9 नहीं है, 5 है, केवल 5 शाखाएं। और ऋग्वेद आदि का चरण व्यूह नाम के ग्रंथ है, चरण व्यूह बोलते हैं। इसमें 1117 माना, 1117 इतना माना, सबसे कम है चरण व्यूह। तो इसमें ऋग्वेद के केवल 5 शाखाएं और यजुर्वेद के 103 और सामवेद के तो सहस्त्र है और अथर्ववेद का 9 है। किंतु सबसे ज्यादा माना है, जो ज्यादा प्रसिद्ध है, वो है मुक्तिकोपनिषद। मुक्तिकोपनिषद में 1180 शाखाएं मानी। तो इसमें ऋग्वेद में 21 समान है, यजुर्वेद में 109 है और साम में 1000 है, अथर्ववेद में 50 माना है। इस प्रकार से 1180 ये सबसे ज्यादा है। तो इसका ज्यादा लोग उच्चारण करते हैं और उसके बाद महाभाष्यकार को मानते हैं। अच्छा, अब ये शाखाएं हैं। ये शाखाओं का अर्थ ये होता है कि हर एक शाखा में उनके अपने संहिता होती है, पदपाठ संहिता होते हैं और अरण्य होता है, ब्राह्मण भाग होता है, उपनिषद होता है। हर एक शाखा में ये होने चाहिए, संहिता, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद, ये 4 विभाग है। उपनिषद तो 4 में आता है, इनके अपने अपने होते हैं।
तो संहिता तो उसी को कहते हैं परसन्निकर्ष संहिता, पदकृति ही संहिता, ऐसा सब लक्षण दिया कि पदों का अत्यंत सन्निकर्ष में जिन नियमों को माना जाता है उन नियमों को मान करके जो व्यवस्था दी गई है उसको कहते हैं संहिता पाठ। तो उसमें व्याकरण आदि नियम और स्वर आदि का नियम को पूरा पालन करके आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसका दो ही विराम होता है, एक तो अर्धविराम, दूसरा पूर्ण विराम, जिसको डंडा डाला जाए, ऐसे डंडा लगाते हैं, ये अर्धविराम है, पूर्ण विराम। तो पूरे संस्कृत में ये दो ही विराम है, दो ही पंक्चुएशन है। बाद में दूसरा पंक्चुएशन बाद में आया, वेद में तो ये दो ही पंक्चुएशन मिलेगा, क्योंकि स्वर के अनुसार इतना है। तो एक डंडा डालने पर उसका अर्थ होता है संहिता वहां समाप्त हो गया। वो डंडा के आगे जो पद है, विराम के अर्धविराम या विराम के आगे पद है, विरामो अवसान या सूत्र जानते हैं, तो अवसान के बाद जो पद है उसके साथ संहिता करके आप संधि कार्य नहीं कर सकते। उसके अनुसार जो भी संधि कार्य होना है, जैसा नत्व होना है, सत्व होना है, ये कोई भी कार्य द्वित्व होना है, कुछ भी नहीं होगा, ऐसा संहिता पाठ का नियम होता है। इसके अंतर्गत जो जो होना है सब कुछ हो जाएगा, जिस परंपरा के अनुसार है उसमें हो जाएगा। ऐसा हर एक शाखा में अलग अलग है। तो ऋग्वेद की और इत्यादि की जितनी शाखाएं हैं उसी के अनुसार उनके उपनिषद इत्यादि भी होना चाहिए। तो ऐसा मतलब होता है कि हमारे पास 1180 उपनिषद होना चाहिए था, किंतु ऐसा मिलता नहीं। और वर्तमान में इतना लुप्त हो गया, 1180 शाखाओं का करते करते इतने कालांतर में कलयुग की स्थिति में अभी आज के समय में केवल 8 शाखाएं ही उपलब्ध है। 8 शाखा माना 8 शाखा के अनुसार पाठ करने वाले मिलते हैं। उसका जो संहिता पाठ है, अरण्य पाठ, जो ब्राह्मण पाठ इत्यादि होगा, उनका ग्रंथ का ऐसे मिलते हैं। अब जो है उसमें से ऋग्वेद का 1, यजुर्वेद का 3 और सामवेद का 2, अथर्ववेद का 2, इतना मिलता है। इन शाखाओं का तो कुछ नाम है, ज्यादा उसमें विस्तार में नहीं जाएंगे। अब यहां एक बात बताना है कि हम विषय चला रहे हैं वेद अपौरुषेयत्व के विषय, कि वेद अपौरुषेय क्यों है, इसका बहुत सारे कारण। अब एक कारण तो ये भी है कि इसका जो स्वर पाठ होता है उसके लिए जो टाइम लगता है, कि समझ लो कि किसी ने ये ग्रंथ को बनाया, सारे वेद को, ऐसा नहीं कि ये ग्रंथ नहीं लिख सकते हैं, 1 लाख मंत्र है, कोई लिख सकता है। सभी मिलकर के बनाया हो तो कई लोग मिलकर के इसको तैयार किया जा सकता है। आजकल जैसे विश्वकोश आदि बनाते हैं, बड़े बड़े कोश बनाते हैं, ऐसे तैयार किया जा सकता है। किंतु ये वेद में जितने भी बातें आई है ये सब कालजयी बातें। इसका मतलब काल के घेरे में नहीं आता हुआ है ऐसा दिखता है। बहुत सारे भूत कार्यों के बारे में विचार किया है, बहुत सारे भविष्यत कार्यों के बारे में विचार किया है, भविष्य में होने वाली बातों के विचार है, पूर्व में जो घटित बातें हैं उनके भी विचार है, वर्तमान में जो बातें हैं उनके भी विचार है। तो ये सारे एक व्यक्ति मिलकर के नहीं करते हैं, सामूहिक व्यक्ति मिलकर के नहीं कर सकते। किंतु स्वर पाठ की बात हम जब देखते हैं कि जो अभी 8 शाखाएं हमें प्राप्त है, कुछ साल पहले जितने भी ये वेद पाठी है, इन शाखाओं का जो संहिता पाठ और ब्राह्मण आदि पाठ को कर सकते हैं, करते हैं, और जो पाठक्रम है, पद पाठ, जड़ा पाठ इत्यादि के जो क्रम से जो करते हैं, उनको सबको एकत्रित करके ये कर्नाटक में बेंगलुरु की तरफ ऐसा एक वेद पाठ रखा गया था कि ये संरक्षित करने की दृष्टि से भी और सुनने की दृष्टि से भी कुछ यज्ञ का भी संबंध रहा होगा वहां। तो कहते हैं, हमने सुना है कि ये 300 घंटे लगे, 300 घंटे, 300 आवर्स, इतना अभी जो वर्तमान में जितना है उसको पाठ करने के लिए
नियम के अनुसार पाठ करने के लिए तत्त शाखा के लोगों को मिला करके जब पाठ किया तो 300 घंटे लगे। ठीक है, अब इस हिसाब से आप सोचिए कि 1180 शाखाओं का, इन सबका ब्राह्मण पाठ इत्यादि सारे मिला के आप 300 के हिसाब से या 8 के साथ गुणना करके देखिए तो करीब जो है 40,000 से आगे आ जाएगा, 40,000 से ज्यादा। तो ये 40,000 से ज्यादा घंटा केवल इसको पाठ करने के लिए चाहिए। तो आप सोचो ऐसा वेद को कोई बनाया है करके कहना कितना असंबद्ध होगा। अब जो लोग इसको स्वीकार नहीं करता, इतना आश्चर्य उनको इसमें दिखाई पड़ता है, वो अपने प्रभुता दिखाने के लिए, महत्ता दिखाने के लिए वो कुछ न कुछ उसमें कह देते हैं। उनको कोई नियम को जानने की आवश्यकता नहीं, ऐसे इसकी स्थिति है। तो इतने व्यापक है, इसको कोई सिद्ध नहीं कर सकता। और हमारी परंपरा के अनुसार मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, मंत्र और ब्राह्मण दोनों को मिलाकर के ही वेद नाम दिया गया। ब्राह्मण के अंतर्गत अरण्य और उपनिषद ये भी आ जाता है, क्योंकि वो सारे उपनिषद मंत्र के अंतर्गत है, वो सारे उपनिषद ब्राह्मण और अरण्य के अंतर्गत। तो मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेय, मंत्र का लक्षण आप जानते हैं, जो स्वरबद्ध आता है और पाद संहिता के नियम के अनुसार आता है वो मंत्र है। और मीमांसा के अनुसार प्रयोगार्थ स्मारकाः मंत्राः, ये मंत्र का लक्षण दिया, इत्यादि मंत्र है। वो तो मंत्र के अंतर्गत वो निकालेंगे, वो उनका अपने लक्षण के अनुसार। किंतु सामान्य रूप से मंत्र माने छंदोबद्ध, जो संहिता के अनुसार जो पाठ होगा वो मंत्र होते हैं। और ब्राह्मण भाग जो होता है, ब्राह्मण का अर्थ है यह मंत्रों की एक प्रकार की व्याख्या, उसका विस्तार। मंत्रों में जो कर्म के विधान है उनको विस्तार किया गया, उस भाग को ब्राह्मण कहते हैं। ये ब्राह्मण शब्द और जो जाति ब्राह्मण शब्द में अंदर है। ये जो ब्राह्मण शब्द नपुंसकलिंग में होता है, ब्राह्मणम, ब्राह्मणे, ब्राह्मणानी, ऐसा चलेगा। तो बनता तो प्रत्येक के हिसाब से एक ही जैसा बनता है कि ब्राह्मणः इदम ब्राह्मणम, ऐसे अर्थ में यह ब्राह्मण बनता है। और इसमें जो है ब्राह्म जातौ इत्यादि सूत्र है, उससे उसका अनुलोप नहीं होता है, इसीलिए जो अपत्य अर्थ में करते हैं तो उसमें नाम रह जाता है। इसलिए ब्राह्मणः, ब्राह्मणः अपत्यम ब्राह्मणः ऐसे बनेगा, वो पुल्लिंग में बनेगा, वो जाति ब्राह्मण होगा। और ये जो विभाजन होगा ये इसमें नाम वेद का नाम है, वेद का एक भाग का नाम है ब्राह्मण। तो ब्रह्म शब्द से मंत्र को कहा गया, ब्रह्म वै मंत्रः, ऐसा कई जगह आया है शतपथ ब्राह्मण आदि में। ब्रह्म शब्द से मंत्र को कहा गया, ब्रह्म के साथ माने ब्रह्म का संबंध करने वाला ब्राह्मण है, ऐसा कह रहे। तो ब्रह्म शब्द से हम मंत्र को लिया गया, मंत्र के साथ संबंध करने वाले को ब्राह्मण कहते। ये ब्राह्मण है जैसा बृहदारण्य में आया हुआ, अश्वल ब्राह्मण, गार्गी ब्राह्मण, मैत्रेयी ब्राह्मण, ये शब्द से कह रहा है। तो ये इसका व्याख्या रूप है। और मैंने इसका अर्थ होगा ब्रह्मणो वेदस्य मंत्रराशेर इदम प्रवचनम ब्राह्मणम, इस दृष्टि से ये ब्राह्मण इसको कहा गया। ऐसा आपको बृहदारण्य में इत्यादि में मिलेगा कि पहले मंत्र आता है, उसके बाद उसकी व्याख्या आता है। जैसा असधोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया, ये ऋग्वेद का मंत्र है, इसकी व्याख्या वहां दी गई। आप बृहदारण्य उपनिषद से प्रथमाध्याय के उद्गीत ब्राह्मण में, जो प्रथमाध्याय का तृतीय ब्राह्मण है, इसमें अंतिम में ये पवमान आदि के बारे में कहा है, उधर जो है ये मंत्र आया है। तो उसकी व्याख्या वहां दिखाई पड़ता है, ब्राह्मणेना भी उत्तम, भाष्यकार भी कहते हैं। तो ये दोनों मिलके चलते हैं। तो ये मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेय हो गया। अब यहां ये मंत्र ब्राह्मण वेद नाम के संबंध में कुछ लोग यहां विवाद करते हैं। कुछ अभी अर्वाचीन लोग हैं, उन्होंने ये माना है कि ब्राह्मण भाग, अरण्य भाग, उपनिषद भाग ये वेद का अंग नहीं है,
केवल मंत्रात्मक ही वेद है, ऐसा माना है, जो बिल्कुल परंपरा के अनुसार गलत है। क्योंकि वो लक्षण जो दिया गया है और निरुक्तकार ने जो कहा गया है, पुराण आदि में जो कहा गया, सबको देखने पर मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम यही आता है। और सायण आचार्य आदि जो भाष्यकार है, हमारे परंपरा के जो आचार्य जितने भी है, सभी ने दोनों को मिला के माना है, इसलिए हमारे लिए दोनों ही वेद ही है। शेषे ब्राह्मण शब्द, ऐसा जैमिनी सूत्र में ब्राह्मण का लक्षण दिया। तत्चोदकेशु मंत्राख्या, ऐसा मंत्र का लक्षण दिया, और शेषे ब्राह्मण शब्द, ऐसा करके व्याख्या किया। ब्राह्मण भाग के बिना कर्मकांड पूरा हो ही नहीं सकता है, प्रयोग विधि पूरा हो नहीं सकते, इसलिए ब्राह्मण भाग को मानना चाहिए। अब जो है परंपरा की बात है, वेद की परंपरा। अच्छा, ये ब्राह्मण भावों का जब विचार किया तो हम ये देखते हैं कि कितने सारे संबंध में अभी हमारे पास ब्राह्मण प्राप्त है, कि क्या क्या ब्राह्मण है हमारे पास। तो बहुत ही कम ब्राह्मण भाग मिला है। ब्राह्मण भाग वेद को पुष्ट करते हैं। यदि ब्राह्मण भाग नहीं होते हैं तो वेद का उस शाखा के संबंध में अर्थ करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि क्या कर्म को कैसा प्रयोग करना चाहिए अलग अलग है। तो ऐसे कुछ ब्राह्मणों का नाम सुनने के लिए आप सुनिए कि ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण और कौशीतकी ब्राह्मण और सांख्यायनी ब्राह्मण, ये 3 ब्राह्मण अभी उपलब्ध है। वैसा तो 1180 शाखाओं में से जो 21 शाखा ऋग्वेद की है, तो 21 शाखाओं में 21 ब्राह्मण होना चाहिए था। अब हमारे पास 3 उपलब्ध है। और आरण्यक में ऐतरेय आरण्यक और कौशीतकी आरण्यक, ये ऋग्वेद में प्राप्त है। और शुक्ल यजुर्वेद में केवल शतपथ ब्राह्मण प्राप्त है। कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तरीय ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण है कृष्ण यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण में 2 शाखाएं हैं, कांड शाखा और माध्यन्दिनी शाखा 2 है, दोनों का ब्राह्मण प्राप्त है। और कृष्ण यजुर्वेद में केवल तैत्तरीय ब्राह्मण ही हमको प्राप्त है। उसके अनुसार वो तैत्तरीय जो शाखा वाले हैं उनका कर्म विधान होता है। और आरण्यक में यजुर्वेद का बृहदारण्यक प्राप्त है और तैत्तरीय आरण्यक भी प्राप्त है। बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद का है, तैत्तरीय आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद का है। सामवेद में ज्यादा ब्राह्मण प्राप्त है। तांड्य ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, दैवत ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, जिनका छांदोग्य ब्राह्मण ऐसा भी नाम है, जैमिनीय ब्राह्मण ऐसा भी नाम है। इतने ब्राह्मण प्राप्त होते हैं सामवेद के, ये छोटे छोटे हैं। और अथर्ववेद का केवल गोवध ब्राह्मण प्राप्त है। अथर्ववेद का केवल गोवध ब्राह्मण है, जिसमें बहुत सारे बातें हैं, जैसे शतपथ ब्राह्मण की है वैसे ही स्थिति है गोवध ब्राह्मण। ये अथर्ववेद का भी कोई आरण्य भाग प्राप्त नहीं। और इसमें सामवेद में छांदोग्य आरण्य प्राप्त है। सामवेद में आरण्य, छांदोग्य आरण्य और जैमिनीय आरण्य, 2 आरण्य भाग भी प्राप्त है। इस प्रकार से ये ब्राह्मण है, क्योंकि ये समझना चाहिए कि इसको मिला करके ही हम वेद समझ रहे हैं। इस प्रकार से व्याख्या करेंगे। अब संप्रदाय में देखते हैं, वेद का संप्रदाय, वेद का संप्रदाय को शाखा कहते हैं। इसमें 2 मुख्य संप्रदाय होता है। एक तो ब्रह्म संप्रदाय और दूसरा है आदित्य संप्रदाय। ठीक है, इसमें जो आदित्य संप्रदाय है इसी को शुक्ल कहते हैं और ब्रह्म संप्रदाय को कृष्ण कहते हैं। ये यजुर्वेद के संबंध में, ठीक है। ये ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय को देखते हैं। इसमें आपको याज्ञवल्क्य जी का जो संप्रदाय है उससे परिचय होगा कि ब्रह्म संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय का वंश ऐसा बनाया गया है। पहले तो ब्रह्मा स्वयं है,
ब्रह्मा स्वयंभू ब्रह्मणे नमः, संप्रदाय में हम अंत में पढ़ते हैं। तो ब्रह्मा स्वयंभू ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मा सबसे पहले, और उसके बाद में वशिष्ठ है, उसके बाद में शक्ति है, हमारे जो नारायणम भगवम वशिष्ठम है वही क्रम है, उसके बाद पराशर है, उसके बाद व्यास है, जो अद्यतन प्राप्त संप्रदाय के अनुसार ऐसा आया हुआ। यही संप्रदाय में हमारे शंकराचार्य जी का आगमन हुआ, वही संप्रदाय से आगे बढ़े। तो व्यास जी आ गया। तो व्यास जी का तो 4 शिष्य है, पहले बताया था कि पहला वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतु, व्यास जी के 4 शिष्य हैं। तो इसमें पहले ऋषि ऋग्वेदी है, वैशंपायन ऋषि यजुर्वेदी है। तो वैशंपायन ऋषि का यजुर्वेद है, वही कृष्ण यजुर्वेद कहलाते हैं। जैमिनी सामवेद के हैं और सुमंतु ऋषि अथर्ववेद के। और फिर इनके भी आगे परंपरा, उनके भी ऋषि परंपरा आगे है, लंबे परंपरा। उसके बाद आदित्य संप्रदाय देखते हैं। आदित्य संप्रदाय में आदित्य से याज्ञवल्क्य ऋषि ने प्राप्त किया, ये कथा के अनुसार याज्ञवल्क्य ऋषि ने आदित्य से प्राप्त किया। और याज्ञवल्क्य ऋषि के भी 4 शिष्य थे, शांखायन, काण्व माध्यन्दिन, सामश्रव और शौनक प्रभृति। तो 4 परंपरा, 4 वेद की उनके रहे, शिष्य अनेक थे इनमें। तो शांखायन ऋग्वेद उनका था, और उन्हीं से फिर कौशितकी आया है, ऋग्वेद जो कौशितकी शाखा है। और काण्व और माध्यन्दिन है, ये यजुर्वेद के, शुक्ल यजुर्वेद के 2 शाखाएं हैं। ये याज्ञवल्क्य जी के शिष्य थे, काण्व और माध्यन्दिन। और सामश्रवा नाम के जो थे, उनसे कौथुमी सामवेद शाखा है, कौथुमी शाखा जो अभी प्राप्त है, कौथुमी। शौनक प्रवृत्ति अथर्ववेद के, क्योंकि अथर्ववेद के 2 शाखाओं में पिप्पलाद और शौनक शाखा, ये 2 प्रसिद्ध अभी है। 2 शाखा जो बचे हुए हैं, एक पिप्पलाद है, एक शौनक है। ये शौनक जो शाखा है याज्ञवल्क्य की परंपरा से आए हुए। इस प्रकार से ये सामान्य शाखा के इसका है, और अन्यत्र आपको इसका विस्तार भी मिलेगा। इन्हीं संप्रदाय के अनुसार जो व्यवस्था है, उससे आगे हम चलते रहते हैं। माने जो जो आपसे पूर्व संप्रदाय के अनुसार हो, संप्रदाय से प्राप्त करके वो आगे बढ़ते हैं। तो ये भी वेद के परंपरा के ऐसे सिद्ध करने से वेद अपौरुषेय ऐसा सिद्ध होता है, क्योंकि गुरु अध्ययन पूर्वक ही हमको यहां प्राप्त तो हुआ है। अब जो है एक संक्षिप्त ये देखेंगे, आपको एक नमूना दिखाने के लिए कि वेद की जो शाखाएं अभी बताई है, इन शाखाओं में कुछ तो भेद है, उनके विषय को लेकर के भेद है, और मुख्य भेद जो है स्वर पाठ में आता है। स्वर पाठ में कुछ भेद होता है, और कर्म में भी होता है, संध्या वंदन आदि से लेकर कर्म में भी कुछ भेद होता है। तो ये जैसे स्वर पाठ के भेद के लिए 1-2 उदाहरण देते हैं, जो आप प्रसिद्ध है आप समझने के लिए। कि जैसा आप देखते हैं यहां शुक्ल यजुर्वेद में देखते हैं, तैतरीय शाखा इत्यादि में देखेंगे, तो इसमें शौनक वेद पाठ नियम है, शौनक शिक्षा, आत्रेय शिक्षा आदि इसमें कहा गया है। शुक्ल यजुर्वेद है, समझो शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखा है शुक्ले यजुषी, उसमें यकारस्य पदादौ जकारः क्वचित षकारस्याधिष्ठाने खकार। इसमें विवाद होते हैं, जो शाखा को नहीं जानते उसमें गलत उच्चारण ऐसा विवाद करते हैं। तो ये क्या करते हैं, शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखा है इनमें ये लोग क्या करते हैं, यकारस्य पदादौ, पद के आदि में जो यकार है, यशानाम तालु, जो तालवीय यकार, ये जो यकार है वो पद के यदि आदि में रहे तो उसको जकार पढ़ते हैं, जकार उच्चारण करते हैं, शुक्ल यजुर्वेदी होगा। तो इसीलिए यहां
उत्तर भाग में, भारत के अभी उत्तर भाग में जो वाराणसी से लेके आगे हैं, यहाँ शुक्ल यजुर्वेद ज्यादा है। जो मराठा से लेके शुरू होता है, शुक्ल यजुर्वेदी ज्यादा है। यहाँ सभी लोग नहीं करते हैं, कहीं कहीं जकार का उच्चारण होता है। जैसा यहां भी वो होता है, योगी को बोलते जोगी। पंजाब आदि में सब चलेंगे तो वो योगी नहीं बोलते, जोगी बोलते। यहां भी बोलता है क्योंकि वो पद के आदि में है यकार, तो जकार बोलते। योगा को भी जोगा बोलेंगे वो, तो जकार का उच्चारण उनके लिए विहित है, शुक्ल यजुर्वेदी है। वो परंपरा से चलते आ रहे, लोग को सुन सुन करके वो जगार बोलने लग गया, इसलिए जगार उच्चारण करते हैं। वेद पाठ में बहुत जगह जगारी लिखा होगा, उसका अर्थ होगा यकार। ये एक नियम हो गया। दूसरा है शकारस्य स्थाने खगार। शकार मूर्धन्य शकार है, उसके स्थान में कंठ स्थानीय जो महाप्राण है खगार, उसका पाठ है। इसका मतलब सहस्र शीर्षा पुरुष, तो सहस्र शीर्षा बोलना चाहिए, शकार है वो खा बोले। तो ये सुनकर के कई लोग हमको बोला है, जो दक्षिण से आते हैं वो बोलते हैं ये कैसा बोलता है, वो गलत उच्चारण करता है, ऐसे झगड़ा भी करते हैं। और उनको मालूम नहीं है यहाँ का नियम के अनुसार ये है। तो शुक्ल यजुर्वेद में ये नियम है। तो सर्वत्र शकार को खगार बोलेंगे, उसमें भी कुछ शाखा भेद से अलग अलग होता है। इस सहस्र शीर्ष में तो हमने कई जगह सुना है, यहाँ भी लोग ऐसे करते हैं, सहस्र दीर्घा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्र बोलते। तो सब जगह वो शा उच्चारण नहीं करेंगे, खा उच्चारण करेंगे, क्योंकि शकार उच्चारण इनका ठीक नहीं होता है। ऐसा करके ये नियम बनाए। ये सब शाखा भेद से हो गए। अब ये वहां जाएंगे तो वहां तो सहस्र दीर्घा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद ऐसे बोलेंगे, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो कृष्ण यजुर्वेद अलग है, ये अलग है। भारतीय के है तो केवल स्वर में, पद में, अक्षर में भेद है, अर्थ अलग नहीं होता। शाखाओं में भी अर्थ अलग नहीं होता है। हाँ, ये ध्यान रखना। शाखाओं में इसलिए नहीं मैंने कहा, शाखाओं में कर्म में भेद है, स्वर पाठ में भेद है, कुछ आचरण में भेद है, ये सब है, किंतु अर्थ में वेद के पंक्ति में अर्थ में भेद नहीं। और कहीं कहीं लुप्त हो गया तो वो बात अलग है। वो तो जैसा अभी माध्यम दिन और कांडों में कुछ पाठ भेद दिखता है, वो तो लोग के कारण जैसा भी आपको समझना है वो होता है, लेकिन अर्थभेद करना इसका शाखा भेद का तात्पर्य है। तो पुरुष सूक्त का पुरुष सूक्त एक ही अर्थ है। ऐसा बहुत सारे नियम है। इस प्रकार क्वचित तैत्तरीयों का नियम है जो कृष्ण यजुर्वेद के, ये एक उदाहरण के लिए बता रहे कि वो क्या है, निमित्तम विना नकारस्य स्थाने नकारम उच्चारण। वो तैत्तरीय लोग निमित्त के बिना, वैसा नकार के स्थान में नकार उच्चारण करने के लिए ऋषाभ्याम होना चाहिए समान पदे, और बाकी जो नियम बताए ये सब नत्व विधान के जो प्रकरण है अष्टाध्याय में, उसके अनुसार नकार आएगा। वो निमित्त के बिना भी नकार को नकार बोलते, वो वेद पाठ वहां सुनने से आपको पता चलेगा कहां कहां वो ना बोलते ऐसे करते। और कभी कभी पदांते नकारस्य द्वित्व, और पद के अंत में जैसा गच्छन्न, ऐसा गच्छन नकार एक अंत है, वो बोलेंगे गच्छन्न, डबल ना बोलेंगे, गच्छन्न नहीं है। वो रुद्री पाठ आदि में आप देखेंगे तो ऐसा सुनाई पड़ेगा। हाँ, वो गच्छन्न बोलेंगे, डबल ना बोले। तो वो डबल ना निमित्त के बिना वो उनकी शाखा के, तैत्तरीय शाखा के अनुसार उस तैत्तरीय शाखा अध्यायी जो है वो कर सकते हैं, ऐसे उनका नियम है। और कहीं कहीं अनुनासिक के पर में आकार को रुट आगम करके बोलते हैं। आकार अनुनासिक के पर में यदि आकार आ गया तो आकार के स्थान में रुट आगम भी करते हैं, ये उसके लिए। और ऋग्वेद में तो प्रसिद्ध है, जो लकार के स्थान पे, डकार के स्थान पे लकार बोलते हैं, डा का ला हो जाता है। जैसा अग्निमीड़, अग्निमीढ़े है, ईढ़ धातु है स्तुति अर्थ में, मैं अग्नि को स्तुति कर रहा हूं, यह आरंभ होता है, किंतु वो बोलेंगे अग्निमीड़, ये होता है, मीला हो, ये तो वहां प्रसिद्ध है। ये सब बहुत है, ऐसे शाखा भेद होते हैं, और इसी से ये परंपरा से चल रहा, वो कोई बदल नहीं सकता है।
वो परंपरा में जैसा उच्चारण करता है, और स्वर के लिए उनको ऐसा नियम भी बताया गया। जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें स्वर शास्त्र जब आएगा मालूम पड़ेगा कितने सारे नियम होते हैं स्वर बांधने के लिए, तो स्वर बांध के रखा है, उसके अनुसार उनको चलना पड़ेगा। यही शाखा भेद का तात्पर्य है। इस प्रकार से शाखा भेद और संप्रदाय भेद, अब जो है विषय आगे भी बहुत है, किंतु आगे एक और विषय इसमें वेद के संबंध में जब हम देखते हैं तो वेद का जो षडंग है, षडंग सहिलम वेदम अध्यय ब्राह्मणेन अनिमित्तम षडंगम वेदम अध्येतव्यम, ऐसा महाभाष्य में कहते हैं कि ब्राह्मण होता हुआ, अधिकारी होता हुआ, वेद पढ़ने के अधिकारी है तो त्रैवर्णिक वहां उपलक्षण से आता है, ब्राह्मण मुख्य है तो ब्राह्मण को लिया। तो बिना कारण ये षडंग वेद को अध्ययन करना चाहिए, यदि नहीं करता है तो वो शूद्र सम हो जाता है, ऐसा कहा। तो षडंग क्या है, षडंग में कहां कहां वेद के पुष्टि करते हैं, इसके विषय में भी थोड़ा विचार करेंगे, उसके बाद फिर हमारा आगे का अधिकरण होगा। अब इतना आपके सामग्री होने से आपको ये अधिकरण में जब विचार आएगा तो सब पता चलेगा कि कहाँ किस अर्थ में आ रहा है, तो शाखा के भेद से इत्यादि विचार करेंगे तो वो सब मालूम हो जाएगा।